गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मेरा नाम आप जैसे जानते हैं, मेरा नाम प्रताप कुमार दास, कंपनी का यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं। आज का जो सेशन इतना अच्छा सेशन होगा कि आज का सेशन एक नेटवर्कर, अच्छा नेटवर्कर कैसे बने उसी के ऊपर आज ये सेशन होगा। ये सेशन में हम दो पार्ट में सेशन करेंगे। पहला पार्ट में हम 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और दूसरा जो सेशन होगा और 10 पॉइंट, क्योंकि 20 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी में आपको पता चलेगा कि एक अच्छा नेटवर्क कैसे बने। आज का टॉपिक है एक अच्छा नेटवर्कर आप कैसे बने और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और आपको क्या क्या काम करने के बाद आप एक अच्छा नेटवर्क बन सके। तो चलिए आज मैं डायरेक्टली जाता हूँ स्क्रीन शेयर में। तो आप जितने सारे लोग आज चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये सेशन दो सेशन में होगा। पहला जो सेशन होगा 10 पॉइंट्स के ऊपर और दूसरा सेशन होगा दूसरा 10 पॉइंट में 20 पॉइंट्स है। और ये 20 पॉइंट्स को लेके कैसे आप आपका जिंदगी में एक अच्छा नेटवर्क बन सके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो सेशन है ये आप देखेंगे कि एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा एमएलएम लीडर आप कैसे बने, इसी के हिसाब से ये आज का जो टॉपिक है आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वेरी डिसिप्लिन से आप बैठ जाइए, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आज दिखाऊंगा कि हम लोग सब तो नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके हम एक अच्छा नेटवर्कर बने और क्या क्या काम करके आज हम एक अच्छे मुकाम से पहुंच सके, इसी के हिसाब से मैं इसको बनाया हूं। तो मेरा तजुर्बा वहां पे है, तो कि कैसे मैं कौन सा स्टेप दे के आज ये नेटवर्क बनना। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है 20 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। पहला सेशन में हम 10 टिप्स रखेंगे और ज्यादा भी रख सकते हैं, और दूसरा सेशन में हम रेस्ट ऑफ द पॉइंट रखेंगे। और जो बाद में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, चाहे तो आप लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहला पॉइंट को हम आते हैं डायरेक्टली। हु इज एन एमएलएम लीडर। हम एक एमएलएम लीडर किसको बोलते हैं? इट इज समवन हु क्रिएट ए लीडर नॉट फॉलोअर्स। सर आप सब जानते हैं, सर हम जितने सारे लोग हैं यहाँ पे कोई फॉलोअर्स का कोई काम नहीं है। सर फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, लीडर बन नहीं सकते। फॉलो करके उसको काम में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको डुप्लीकेट करेंगे, तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम लीडर क्रिएट करते हैं। जब लीडर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट होता है, वो मल्टीपल होता है। देखिए ऑफिस वगैरह जो जॉब होता है वहां पे फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक हेड होता है वो फॉलोअर्स करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन मान के सब लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हम जो बोलेंगे हमारा टीम वही करेगा। लेकिन इसमें एक आड़ देते हैं तो टीम तो वही करेगा, लेकिन उनका खुद का जो पोटेंशियल होता है उसको ये डेवलप करके वो भी कुछ नया करेगा। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम एक नेटवर्कर क्रिएट करते हैं, एक लीडर क्रिएट करते हैं, जिन्होंने एक बिजनेस को ज्यादा फॉलोअर्स नहीं, ज्यादा लीडर्स बनाते हैं। ये बिजनेस में आपको ज्यादा लीडर बनाना है। तो ये एमएलएम लीडर उसको बोलते हैं जो फॉलोअर्स नहीं लीडर क्रिएट करते हैं। हम लोग वो प्लेटफॉर्म में है, हमको ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करना है। तो पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ से शेयर करना जाता हूँ कि पहला जो पॉइंट्स है कि हैव ए पावरफुल विजन। देखिए ये जितने सारे मैं पॉइंट्स आज आपका सामने रखूंगा, ये एक नेटवर्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। नेटवर्कर का एक ये ऐसा गुण होना चाहिए जहां से आपका एक बिग बिग नेटवर्क बनेगा, साथ साथ आप एक बड़ा नेटवर्कर भी बन सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, हैव ए पावरफुल विजन। सर ईच एंड एवरी नेटवर्कर हैव शुड ए पावरफुल विजन, एक बड़ा विजन होना चाहिए
जैसे कि हम कोई भी नहीं आते 5-10 हज़ार इनकम करने के लिए, सब आते हैं उनका ड्रीम को साकार करने के लिए, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा कार लेंगे और एक अच्छा जिंदगी जिएंगे। ये है एमएलएम लीडर का एक पावरफुल विजन। तो आपको इसी हिसाब से एक बड़ा पावरफुल विजन बनाना चाहिए, जिस पावरफुल विजन को लेके आप क्या करेंगे कि आपका जिंदगी में एक बड़ा जिंदगी बनाने के लिए आप तैयार होकर काम करेंगे। क्योंकि छोटा विजन रखेंगे तो 2-5 महीने के अंदर आप नेगेटिव हो जाएंगे। जब बड़ा विजन बनेगा तब आपका मन में आएगा कि हिम्मत आएगा कि मेरे उसको पाना है, उसको चाहते हूँ और उसको जैसे भी हो मैं फिलफुल करके रखूंगा। ये इसको बोलते हैं बड़ा विजन। हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक ये विजन रखना चाहिए कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क को जब होना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा विजन रखना चाहिए। तो दूसरा जो टिप्स होता है हाउ टू बिकम एन एमएलएम लीडर, उसमें आपको आता है दूसरा टिप प्रोडक्ट नॉलेज। अच्छा देखिए, हम जो फील्ड में होते हैं उसका जरूर होता है प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि ये बिजनेस चलता है प्रोडक्ट को लेके। जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आएगा तो हम कैसे, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे ये बिजनेस को। क्योंकि वो किसी के पास जाते हैं, वो पूछता है आपका कंपनी में क्या क्या चीज है, तो ये चीज के ऊपर, ये प्रोडक्ट के ऊपर जब आप नॉलेज नहीं होगा तो हम ये बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर आपका जो कंपनी जो का जो जो प्रोडक्ट होता है उसको पूरे नॉलेज लेना चाहिए। ये है तीसरा टिप्स। तीसरा टिप्स क्या होता है कि आपको एक डेली, आपको के डुप्लीकेट टू योर डेली रूटीन। देखिए क्या करना है, तो आपका जो डेली रूटीन को डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, हर दिन मैं एक लिस्ट, टुडेज लिस्ट बनाता हूँ। कल मेरे को क्या काम है, आज रात को मैं बना देता हूँ कल मैंने क्या क्या काम करना है। तो इसी के हिसाब से आप चाहे पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन आपका जो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। हर दिन सुबह उठ के रात तक मेरे को क्या क्या काम करना है, आज मीटिंग है, कल क्लोजिंग है, कल बिलिंग है, कल किसी का फॉलोअप है, ये सब काम को सिस्टमेटिक मैनर से हमको करना चाहिए। तो जिसे करेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक लीडर बन जाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास रहना चाहिए। तो जो चौथा है क्या है कि इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल फॉर योर टीम टू वर्क। तो आपका जो, देखिए सब एमएलएम लीडर क्या करते हैं, पर आपको जो लीडर बनना है तो कुछ काम को आपको सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। देखिए कैसे, मानो कि आप एक काम करेंगे, कल आपको कोई आदमी ने दे दिया कि अपॉइंटमेंट कल जाने के लिए, लेकिन आप सिस्टमेटिक ने और दूसरा कहाँ से चला गया, तो आके देखेंगे वो आपको बैठ के वेट करता है कि वो सर आएंगे मेरे को कुछ बताएंगे, लेकिन आप नहीं गए। तो क्या हुआ, वो कस्टमर जब दूसरी बार जाएंगे वो आपको बोलेगा ये उसका टाइम का ठीक नहीं है, ठिकाना नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये टाइम पंक्चुअल नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा कैरेक्टर के ऊपर दाग लग जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सिस्टमेटिक मैनर में हमको काम करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पहले सीखना है। दूसरे बाद आपको खुद को रेडी करना है। तीसरा काम, आपको फील्ड में जाना है। फील्ड में जाने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला है उसको क्या करना है, उसका जो एनालिसिस करना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, आपको फिर इंप्लीमेंट करना है, अपलाइन के साथ बैठना है और डिटेल में ट्रेनिंग में जाना है। और ये सब काम करके आप धीरे धीरे परफेक्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो मेरा फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि फोकस ऑन मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल दैट विल ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सक्सेस, डिसरिगार्ड योर ऑन प्रोडक्टिविटी टीममेट्स। देखिए क्या होता है कि आपको क्या करना है, फोकस रखना है आपका ऊपर, आपको जो लाइफ को आगे बढ़ाने का, आपको टीम को आगे बढ़ाने का। क्योंकि आपका टीम को आप ही गाइड कर सकते हैं, आपका टीम आपका ही, उसको कैसे गाइड करना है, मोटिवेटिंग पीपल के साथ आपको रखना है, बड़ा बड़ा ऑफलाइन के साथ रखना है, कंपनी का सिस्टम के साथ रखना है। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका टीम प्रोफेशनल बन जाता है। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है कि कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारा भूल है। छोटा सा नेटवर्क से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कभी टीम ऊपर उठता है, कभी गिरता है। लेकिन हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाना है।
तो जब आपका टीम में जब आपका नंबर बढ़ेगा, आपका टीम को वही डुप्लीकेट करना है। जब टीम का नंबर बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका जो फैमिली, आपका जो टीम को हम फैमिली बोलते हैं, ये फैमिली जब बड़ा होगा तब आपको ज्यादा वॉल्यूम आएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका छोटा नेटवर्क में आपको ज्यादा इनकम नहीं आएगा। इसके लिए आपको टीम को बढ़ाना है, रेगुलर इंप्रूव करना है। और मेरा जो 7th पॉइंट है, तो सबसे बड़ा जो चीज होता है उसमें डुप्लीकेशन। सर, इट इज नॉट एबल दैट वर्क व्हाट वर्क्स, इट अबाउट योर डुप्लीकेशन। एमएलएम कोच उनको एरिक वरी ने बोल रहे थे कि ये बिजनेस प्योरली डुप्लीकेशन का बिजनेस। हम बार बार बोलते हैं ये मंकी डू बिजनेस है। जैसे देखिए, हम लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, हम जब खुद कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो हमारा टीम किसे करेगा? तो हम जो करेंगे हमारा टीम वही करेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, डुप्लीकेशन बिजनेस है। आप एक बड़ा लीडर है, आप उसको डुप्लीकेट करना है। मैं भी, मेरा भी टीम, सब लोग लीडर बने। तो आप जो जो काम, मानो कि आप लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं तो आपका टीम भी नहीं दिखाएगा। आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेंगे तो आपका टीम भी नहीं लेगा। आप फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपका टीम भी नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम जो भी काम करते हैं ये अच्छी तरीके से करें, और जो काम हम करते हैं हमारा टीम में उसको डुप्लीकेट करना है। देखिए, हम क्यों ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं? मैं जो ट्रेनिंग मीटिंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा टीम में सब लोग, अभी तो कर रहे हैं सब लोग, तो धीरे धीरे नया नया लोग अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं। मैं अभी फील्ड में जा रहा हूँ, मेरा टीम में सब लोग अभी फील्ड में जा रहा है। ये सब नेटवर्क करते हैं। तो ये अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। ज्यादा डुप्लीकेट होगा तो आपको ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये है, आपको डुप्लीकेशन करना है, ये आपका जिम्मेदारी है, आपका टीम को कैसे डुप्लीकेट करना है। तो मेरा जो 8 टिप्स होता है वो है अवॉइडिंग आस्किंग फेवर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि उसका मीनिंग होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, कभी कभी हमारा डाउनलाइन के कि हमारा टीम में ये थॉट प्रोसेस कभी कभी मिसमैच होता है, लेकिन उसमें हमको गुस्सा नहीं करना है। इसको क्या करना है, हमको समझना है तो उसका थॉट क्या है, वो कैसे करना है। तो उसको हम पेचअप करना है, फेवर में जाना है और उसको समझाना है। यहाँ पे गुस्सा मत करके हम उसको सुलझाना है, ये प्रॉब्लम क्या है। तब आपको उसको फेवर में जाना है, आपका एक वैल्यू देना है आपका जो टीममेट को। उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो कोऑपरेशन बढ़ेगा। जब कोऑपरेशन बढ़ेगा तब आपका टीम डुप्लीकेट होगा। फिर क्या होगा सर, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो ये जो है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सर। कभी कभी क्या होता है कि एमएलएम लीडर कभी क्या करते हैं कि डोंट लीड विथ योर प्रोडक्ट। देखिए, डू नॉट लीड विथ योर प्रोडक्ट, पीपुल बिकेम लॉयल टू पीपुल, टू वैल्यू, टू ए कम्युनिटी एंड टू लीडरशिप। देखिए क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे आपको किस में ध्यान देना है। इसमें आपको प्रोडक्ट को ध्यान देना, ज्यादा ध्यान ना देके, प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट है, वो ऑटोमेटिक आएगा। आपका जो कंपनी में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट तो है, लेकिन आपको लॉयलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी में ध्यान देना पड़ेगा, आपको पीपुल को ध्यान देना कि वो कैसे डुप्लीकेट करते हैं, वो कैसे डील करते हैं, उसका लीडरशिप क्या है। ये सबको आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे आपका काम करता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉयल बनिए, आपका टीम के प्रति लॉयल बनिए। आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो कस्टमर है, उसके प्रति आपको ध्यान देना है। ये सब करने से क्या होगा कि आपका टीम डुप्लीकेट होगा। इसमें क्या होगा, टीम को वैल्यू भी आएगा और आपका भी टीम बढ़ेगा। और मेरा जो 9th पॉइंट है ये तो गया। और जो 10th पॉइंट है, देखिए अभी हम फास्ट में जा रहे हैं, जो पॉइंट खत्म हो जाएगा तब हम फिर हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर डिटेल। तो ask question from the leaders you look up to, respect their time and their expertise। में ये जो 9 पॉइंट के ऊपर ये 10 पॉइंट का एक लिंक है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं,
जब बिजनेस कम जाता है, जब बिजनेस डाउन होता है, हम दोष देते हैं, हम सिचुएशन को दोष देते हैं, लीडर को दोष देते हैं। ये सर नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक वैल्यू देना पड़ेगा आपका टीम के ऊपर, आपका टीम के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखिए अभी जो सिचुएशन, अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, सब लोगों का बिजनेस अभी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन उसमें क्या, हम किसी का भी दोष नहीं है, उसका उसमें हम क्या करना चाहिए, तो उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बजाय उनको दोष देके। किसी को दोष देना नहीं चाहिए कि आपने इतना बिजनेस किया, आपने कम क्यों किया, आपका टीम में क्यों बिजनेस नहीं आ रहा है। सर ये सब चीज को हमको छोड़ के हमको बैठ के सुलझाना है, बिजनेस को कैसे करना है, इस परिस्थिति को कैसे टालना है, और कैसे हमारा इम्प्रूवमेंट करना है, उसको वैल्यू देना है। तो इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम देखते हैं जो हमारा 11वां पॉइंट है, उसमें हम जाएंगे। तो इसमें आपको आता है एजुकेशन के ऊपर। सर लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, आप सब जानते हैं, क्योंकि जो भी काम हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, उसमें क्या लगता है सर, आपका ट्रेनिंग लगता है। विदाउट ट्रेनिंग में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होता है, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग में आपको जो चीज आपको जान नहीं थे, आप जो भी जानता नहीं, और जो भी आपका एक्सपीरियंस में नहीं है, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। सीखने के बाद हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जब एक्सपीरियंस लेंगे तो धीरे धीरे हम परफेक्ट बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि की होता है, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो की का फुल फॉर्म क्या होता है, कीप एजुकेशन योरसेल्फ बाय कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। क्योंकि आपको एमएलएम में देखिए, हम लोग पहले से हमारा कोर्स नहीं था एमएलएम के ऊपर, हमारा कोई भी जानकारी नहीं थी, हमारा पिताजी ने नेटवर्क नहीं किए थे, हमारा दादाजी ने नेटवर्क नहीं किए थे, हमारा कोई भी रिश्तेदार भी नहीं किए थे, तो हम तो पहली बार कर रहे हैं ना। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सर, हमको सीखना पड़ेगा। सर कभी एक दिन में रोटी एक बार में एक दिन में नहीं बनता है। आप जो जितने हमारा माँ बहन है, वो लोग एक दिन में कभी रोटी परफेक्ट में बनाए, रोटी नहीं बनाए, तो उनको पहला दिन एक भारत की मानचित्र हो जाता था, उसके बाद धीरे धीरे वो परफेक्शन में आया। इसी के हिसाब से हम जो भी काम करेंगे, उनको पहले सीखना है, एजुकेशन लेना है, उसके बाद हमको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो पहला है लर्निंग, दूसरा है अर्निंग। तो पहला हमको लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। तो फिर हम जाएंगे, हमारा जो 11वां पॉइंट है, उसमें हम देखेंगे सर, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 12 पॉइंट है। उसमें क्या होता है कि डू नॉट पीच अनदर एमएलएम। देखिए यहाँ पे आपको मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई नेटवर्कर, हम क्या करते हैं, स्नैचिंग करते हैं सर। उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। क्या क्या होता है कि कभी लोग स्नैचिंग करते हैं पीपुल को। क्यों स्नैचिंग करते हैं, वो समझते हैं कि जब वो पीपुल आ जाएगा, ये लीडर आ जाएगा, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सर ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जो स्नैचिंग का जो चीज होता है, ये बहुत बुरा होता है सर। स्नैचिंग करना मतलब दूसरे नेटवर्क से आपका अदर टीम मेंबर को लाके इधर ज्वाइन कर देना है। सर वो तो इस बिजनेस में नहीं, कुछ नहीं कर पाया, तो आपका आगे क्या करेगा। सर ये मत कीजिए। उसको लोगों को दूसरे नेटवर्क के उठा के लाके आपका नेटवर्क में डालिए, तो मैं वो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, आप मेरे नीचे आ जाएगा, मैं तेरे नीचे 12 आदमी को ज्वाइन कर लूंगा, तू 2 महीने के अंदर तुमको डायरेक्टर या स्टार बना दूंगा। ये बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने। सर बहुत सारे लोग हैं, ये सर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर का, आपका अच्छा एमएलएम लीडर होना चाहते हैं सर, ये चीज मत कीजिए। क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि देखिए, वो तो कोई नेटवर्क पर होता है ना, वो कोई दूसरा टीम में होता है, मानो कि आपका टीम में वही होगा, तो आपको कैसे लगेगा। इसके लिए डोंट स्नैचिंग एनीबॉडी फ्रॉम एनी नेटवर्क। जो लोग काम नहीं करते, छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद वो कुछ काम नहीं करते हैं, और वो नेटवर्क को छोड़ के कुछ दिन हो गया है, 2 साल 5 साल 3 साल हो गया, उसके बाद आप उसको समझाए तो वो तो उसका नेटवर्क में नहीं है, तो आ सकता है। लेकिन कोई एक आदमी एक्टिवली कोई नेटवर्क में काम करता है, कोई भी कंपनी हो, उसका स्नैचिंग मत कीजिए।
यहाँ से क्या होता है कि ये एक अच्छा नेटवर्क का निशान नहीं है, तो आपको इसमें एवॉइड करना चाहिए एक अच्छा नेटवर्क को। तो 13 पॉइंट ए है कि आपको क्या करना है कि गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग ए स्पीकिंग। क्या होगा, ये सबसे बड़ा चीज ये होता है कि स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। देखिए, एक नेटवर्कर का एक बड़ा रीजन होता है, एक बड़ा लीडर का एक बड़ा रीजन होता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में कैसे आप देते हैं। जब पब्लिक स्पीकिंग में आप अच्छा होते हैं, सीखते हैं और करते हैं और आपका टीम को सिखाते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका लीडरशिप बढ़ेगा, आपका जो नाम फेम बढ़ेगा, तब आपके बड़ा लीडर हो सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग या आपका जो मतलब जो कहने का स्टाइल, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपको अच्छा बनना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, अच्छा सीखना है, उसको अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, क्रिएटिविटी डालना है, आपका जो प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी डालना है। ऐसा करके धीरे धीरे आप जो इम्प्रूवमेंट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एक दिन में सब हो जाएगा, नेटवर्क करते करते ये सब हो जाएगा, चाहे 1-2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ये मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप शुरू करते हैं नेटवर्क, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कैसे पब्लिक स्पीक करना है, कभी कैसे आपको लीडर प्रेजेंटेशन देना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे 50 आदमी को सामने बोलना है कि 500 आदमी को साथ, उसको आपको खुद को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे धीरे धीरे आपको आप इंप्रूवमेंट करेंगे, तब आपका एक एक्सपीरियंस बनेगा, आपका एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, तब आपका एक बड़ा नाम फेम कमाएंगे और आपका जो एडवर्टाइज होगा, आपका एक लीडरशिप होगा, तब धीरे धीरे आपका नेटवर्क में अच्छा लोग आएंगे, तो आपका के अच्छा लीडर बन जाएंगे धीरे धीरे। उसमें आपको करना है। और मेरा जो 14 पॉइंट है, उसमें क्या होता है कि व्हेन यू एक्सपीरियंस एन इनएविटेबल डाउनटाउन, कभी कभी अभी के सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ, कभी कभी हमारा बिजनेस में डाउन सिचुएशन आता है। अभी सर कोरोना के समय में सब लोगों का, सब ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ में सब लोग का बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, वो कुछ सेक्टर को छोड़ के। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 90% सेक्टर अभी डाउन में चले जाते हैं। तो हमको क्या करना है सर, हमको क्या करना है, तो ये देखिए, हम अभी शायद 10 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे और दूसरा सेशन शायद नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे ध्यान से इस सेशन में देखिए। एक ही सेशन में खत्म करना चाहता हूँ, जब नहीं होगा तो हम दूसरा सेशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सर। हम दूसरा सेशन आप सब लोग रहेंगे। मैं छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, मैं करूंगा। तो हम देखेंगे सर, ये जो मैं जो पॉइंट बोल रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग में होता है, वो तो बोल दिया। लेकिन अभी जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बिजनेस का डाउनफॉल होता है सर, तो अभी हमको क्या करना है। तो देखिए, सब सिचुएशन में डाउनफॉल आता है, लेकिन क्या करना चाहिए, जब डाउनफॉल होता है तब हमको थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए हमारा बिजनेस के अंदर। हम क्या करते हैं, हमारा जो स्पॉन्सरिंग कम हो जाता है, कम लोग से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तब हमारा बिजनेस डाउन होता है। तो मैंने पहले से आपको शुरू से बोल दिया कि पहला दिन से हमको सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमको खुद का जो क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ज्यादा लोग से हम कम मिलेगा, ये नेचर है, लेकिन कम लोग से हम ज्यादा लाएंगे, ये सर खतरनाक है बिजनेस से। क्या उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मानो कि आपको नीचे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, आप चाहते हैं लाखों पीवी करना है, कैसे होगा सर? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं डाउनलाइन को, तुम इतना परचेज करो, इतने, ये सब सर नेटवर्क में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है, जब डाउन परिस्थिति आता है, जब बिजनेस गिरता है, तब को हमको एनालिसिस करना चाहिए कि क्या कमी रहेगी मेरा नेटवर्क में, कहाँ से कहाँ कमी रहेगी, उसको हमको सुधार करना है और हमको टीम को बढ़ाना है। जब बड़ा टीम बन जाएगा ना, तब धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो डाउन होता है बिजनेस, तभी फिर अप में जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, तो नंबर ऑफ आपको ज्वाइनिंग बढ़ाना है, आपका स्पॉन्सरिंग ज्यादा करना है। मेरा 5th पॉइंट है कि ये बिजनेस को, if you don't something long enough, a ratio will appear when you log in skill, make up in number।
सर देखिए उसमें क्या होता है कि जब नंबर, वही जो मैं बात 14 नंबर से 14 नंबर से 15 नंबर का जो लिंक मैं देता हूँ, कि क्या होता है कि जब हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे, हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा रेशियो ऐसे ही आएगा। हम जानते हैं सर 10 आदमी ने आपका एक आदमी लीडर बनेगा, तो आप चाहते हैं 100 लीडर, तो क्या करना पड़ेगा सर? 100 लोग तो 1000 लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहते हैं 10 लीडर, 100 लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, 100 लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका साथ बातचीत करना पड़ेगा, सिस्टम में डालना पड़ेगा। तो जब आप चाहते हैं ज्यादा रिजल्ट, तो ज्यादा ज्वाइनिंग जरूरी है। ज्यादा ज्वाइनिंग होगा तो आपका ज्यादा लीडर आएंगे। ये तो रूल ऑफ एवरेज है। तो क्या करना पड़ेगा, ये एवरेज ऑलवेज काम करता है, इसके हिसाब से आपको नंबर बढ़ाना है। तो कम नंबर से अब ज्यादा एक्सपेक्ट करना, ये एक नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेटवर्क का कैरेक्टर ये है कि ज्यादा लोग से हम ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा ऑटोमेटिक आएगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑटोमेटिक, ज्यादा लोग बढ़ेंगे, ज्यादा लोग टीम में आएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑटोमेटिक आएगा। तो उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको बिजनेस करना है। तो मेरा 16 पॉइंट है, क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विथ अदर लीडर्स, और एक्सपर्ट के साथ आपको एसोसिएट होना है। जैसे कि आपका टीम में जो बड़ा लीडर होते हैं, आपका बड़ा अपलाइन होते हैं, आपका सीनियर और स्पॉन्सर होते हैं, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर होते हैं, कंपनी का इवेंट होता है, कंपनी का लीडर के साथ, ये जो बड़ा बड़ा लीडर इस इंडस्ट्री में जो बड़ा तरक्की कर रहे हैं, उसके साथ आपको जैसे रहेंगे, इस परिवेश के अंदर जब रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका भी इंप्रूवमेंट होगा, वो लीडरशिप आपको ट्रांसफर होगा। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे संगत ऐसे रंगत। तो आपको उसी संगत में रहना है, जिसी संगत में आपको सक्सेस रहना है, इसी में उसी प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। और मेरा जो 17 पॉइंट है, ये है कि अवॉइडिंग डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम डुप्लीकेट। सर ऐसा कुछ काम मत कीजिए जो कि आपका इजीली डुप्लीकेट नहीं हो, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, पहले से मैं बता चुका हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस वही है जिसमें क्या होता है कि डुप्लीकेटिंग इन द पावर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होगा तो ये बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा कुछ काम करो जहां से आपका टीम इजीली डुप्लीकेट कर सके। जैसा कि मानो कि कोई भी एक आप प्लानिंग लो, क्या कोई ऑफर दो, कुछ भी कर सकते हो जो कि आपका टीम में अच्छी तरीके से डुप्लीकेट होगा। जैसे कि मैं डेली मीटिंग में बैठता हूँ, मैं डेली प्लान शो करता हूँ, ये इजीली डुप्लीकेबल है। इजीली जो डुप्लीकेबल होगा वो आपका टीम इजीली डुप्लीकेट करेंगे, तो वो अच्छा चीज को डुप्लीकेट करेंगे तो अच्छा टीम बनेगा, अच्छा नेटवर्क बनेगा। तो डुप्लीकेशन इज द पावर टू बिजनेस। देन हम आएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। सर देखिए ये जो 18 पॉइंट है, ये क्या होता है कि बी ट्रांसपेरेंट टू योर टीम एंड नेवर हैव बीन लाइक मेंटल। सर देखिए हमको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। सर टीम के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका ऊपर आपका टीम को खुद विश्वास होना चाहिए, आपका टीम के ऊपर आपका भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किसी का पैसा को लेके, किसी के बात को लेके ये सब मतलब कुछ नेगेटिव निकालना, ये सब एक बड़ा अच्छा नेटवर्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है। हमको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट आना है, ट्रांसपेरेंसी आना है हमारा टीम के अंदर। जो बोलेंगे ऑनेस्ट मेंटेन करेंगे, जो बोलेंगे उसको करेंगे, जो हम कमिटमेंट करेंगे उसको फुलफिल करेंगे, जो टाइम हमको देते हैं उस टाइम को रखना है, और जो मॉनिटरी मैटर में पूरा क्लीन होना चाहिए। ऐसा होंगे तो आपके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं आप। इसके ये पॉइंट बहुत जिम्मेदारी पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब होगा आपका टीम में तो ज्यादा डुप्लीकेट होंगे, तो आपका टीम ज्यादा दिन तक टिकेगा, आपका जो नेटवर्क ज्यादा दिन तक टिकेगा। इसके हिसाब से आपको बढ़ाना है। मेरा 19th पॉइंट है कि ये जो बिजनेस है, डोंट फॉल इन लव विथ टेक्नोलॉजी। कभी कभी क्या होता है, अभी हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं सर, अभी का जो सिचुएशन में बता रहा हूँ, अभी हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं सर। टेक्नोलॉजी एक पार्ट है बिजनेस के, लेकिन उसी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं करना है। क्योंकि सर देखिए नेटवर्क बिजनेस ओनली टेक्निक के ऊपर नहीं जा रहा है। अभी क्या होता है कि एमएलएम इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एंड वर्किंग विथ पीपुल। प्रोसेस डोंट बी वर्क, पीपुल डू। क्योंकि ये पीपुल का बिजनेस है, ये पीपुल के बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है।
तो जब ज्यादा लोग को मिलेंगे तो अभी होगा। अभी तक कोरोना की सिचुएशन में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है हम टोटल फील्ड को छोड़ देंगे, हम टेक्नोलॉजी में बिजनेस करें, नहीं सर। ये कनेक्टिंग टू पीपुल, ये बिजनेस है पीपुल का बिजनेस। जितने संभव हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेकिन हम फोकस देंगे ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क करने के और लोगों के साथ मिलने का। मैं लास्ट पॉइंट आता हूं, उसके बाद ये सेशन खत्म होगा। उसके बाद हमारा एक कॉन्वर्सेशन सेशन होगा, जहां से हम बात करेंगे अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके हम कैसे हमारा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि लीव ए ग्रेटफुल लाइफ दैट मैच योर एमएलएम लीडर टाटस। सर देखिए, अभी क्या हमको एक अच्छा जिंदगी जीना है, क्योंकि हम नेटवर्क क्यों करते हैं, हम एक एमएलएम में क्यों आते हैं। ये एमएलएम में ऐसे ही हम आते हैं क्योंकि ये बिजनेस में हमको क्या करना है कि लीजेंड लाइफ, एक किंग साइज लाइफ मेंटेन करना है। इसी के हिसाब से आपको आपका जो गेस्चर पोस्चर को बढ़ाना है, आपको एक अच्छा जिंदगी ड्रीमर की तरह रहना है। इसी तरह आपका एक्टिविटीज होना चाहिए, जैसे कि आप अदर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। आपका जो डाउन लाइन को, आपका जो परिवेश को, आपको ऐसा बनना है कि अच्छा लीडर के हिसाब से बनना है, आपके ड्रीमर के हिसाब चलना है, जैसे कि आपको एक बड़ा जिंदगी। क्योंकि हम जैसे हमारा थॉट जैसे चलेगा, हम ऐसे बनेंगे। हम जो फील करेंगे हम बड़ा लीडर है, हम एक अच्छा वेल्दी लीडर है, हम एक स्मार्ट लीडर है, हम एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते, उसी के हिसाब से हमारा लाइफ गुजरेगा। तो इसी के हिसाब से आपको एक ग्रेट लाइफस्टाइल खुद को बनाना है, कि ग्रेट लीडर खुद को बनाना है। थैंक यू सो मच। आज का ये जो मेरा टॉपिक था मैं आपके सामने रखा, और आज आप लोगों को मेरे को सुनने के मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से मैं मेरा जो सेशन अभी खत्म करता हूँ, तो हम दूसरा